नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सामर्थ्य में। साथियों, पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति का विस्तृत अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये आपकी चैप्टर संख्या 9 है, जो परीक्षा के अंदर आपका 4 नंबर का आएगा। इसके अंतर्गत आपका दो प्रश्न तो आएंगे आपके एक नंबर के, एक प्रश्न आएगा आपका 2 नंबर का। कुल इस प्रश्नावली से 3 प्रश्न आने वाले हैं। साथियों, इसमें आपने सुना होगा कि त्रिकोणमिति, सोचा होगा त्रिकोणमिति क्या अनुप्रयोग होता होगा, लेकिन आपकी दैनिक जीवन दिनचर्या उसके अंदर त्रिकोणमिति का बहुत उपयोग है। आपके घर पे जो सीढ़ियां बनती है, सीढ़ियां में जो ढाल होता है वो आपका 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है? त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा पार्क स्कूलों के अंदर जो फिसल पट्टी बनता है उसके अंदर भी आपका किसका प्रयोग होता है? त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। जैसे आपने रोड लाइट देखी, रोड लाइट में किसका प्रयोग होता है? त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है कि वो एक टाइम सेट होता है, उस टाइम में लाल बत्ती जलेगा, हरा जलेगा, वो किसके आधार पे होता है? त्रिकोणमिति के आधार पर उसके अंदर आपका फंक्शन सेट होता है। देखो, त्रिकोणमिति के जब अनुप्रयोग अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक तो आपका उन्नयन कोण। कौन सा कोण? एक तो होता है आपका उन्नयन कोण, दूसरा होता है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, देखो आपको देखना है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। देखो, जो आपका उन्नयन कोण होता है, जो आपका अवनमन कोण होता है, देखो यदि आप नीचे से यहां आप खड़े हो, यहां नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, कहां देख रहे हो? नीचे के ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो जो आपका ये तो आपका दृष्टि रेखा, कौन सा रेखा हुआ है? दृष्टि रेखा। और ये हो गया आपका आधार रेखा। कौन सा रेखा? आधार रेखा। आधार रेखा मतलब जो आंख की दिशा में होता है वो क्या होती है? आपके आधार बेस लाइन। तो ये जो कोण होता है, ये कोण होता है आपका उन्नयन कोण। कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण। यदि जैसे अपन छत पे खड़े हैं और छत से अपन नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहां आप खड़े हो, यहां से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये आपका आधार रेखा होगा। आधार रेखा वह जो आपकी दृष्टि रेखा है उसके बीच का कोण, जो कोण होगा बीच का कोण थीटा, ये होता है आपका अवनमन कोण। कौन सा होता है? अवनमन कोण। यानी ये तो ही आपकी दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा हुई? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा तथा ये होगी आपका आधार रेखा। यानी आपने ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर आधार रेखा व दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है? अवनमन कोण है। आपने देखना है कि जो अवनमन कोण आपका और उन्नयन कोण, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों समान होते हैं। आपको जब क्वेश्चन सोल्व करो, डायग्राम बनाओ, उसी के अंदर आपको दिखाना है कि ये आपका अवनमन कोण है, ये आपका उन्नयन कोण है। बाकी दोनों कोणों का मान क्या होता है? बराबर। बराबर क्यों होता है? जैसे मान लो ये आपका अवनमन रेखा, जो दृष्टि रेखा होगी, आधार रेखा होगी, ये आपका कोण बना उन्नयन कोण। देखो ये आपका आधार प्लस है, तो ये जो समांतर रेखा होगी दोनों, तो ये कोण कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण। कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। तो आप बोल सकते हो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का जो मान होगा वो समान होगा, लेकिन आपको डायग्राम में इसका डिफरेंस बताना पड़ेगा। साथियों, अब अपन देखते हैं कुछ पर्सन्स के साथ इसका सॉल्यूशन, क्या अवनमन होता है, क्या आपका उन्नयन होता है, किस प्रकार आपका इसका सॉल्यूशन होगा वो देखो अपन। जैसे मैं प्रश्न लेता हूं, एक आपसे दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या 1। मीनार के आधार से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का आपका जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मीनार की
ऊंचाई ज्ञात करो। देखो आपको दिया हुआ है कि मीनार के आधार से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से, मान लिया आपका ये मीनार है, देखो ये आपका मीनार हो गया, मीनार के आधार से, ये आपका आधार या पाद भी बोल सकते हैं इसको, पाद बिंदु, ये मीनार के आधार से आपका ये 15 मीटर दूर एक बिंदु है, जहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। आप मानोगे मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया आपने, h मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, तो आप मानोगे, माना मीनार की ऊंचाई क्या मानी अपन ने, h मीटर। देखो इसको अपन ने नाम दिया आपका ए नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, यानी सी बिंदु से उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री। अब आपको देखो समकोण त्रिभुज, ये जो आपका ध्यान रखना त्रिकोणमिति पढ़ाया तो मैंने बताया था, जो त्रिकोणमिति होता है आपको समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। देखो हमेशा जो डायग्राम बनाओ वो आपको समकोण त्रिभुज का बनाना है। आप लिखोगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। देखो इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि आपको देखो ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर आपको ज्ञात करना है, इसके अंदर h मतलब इस मीनार की ऊंचाई, आपको मान क्या दिया हुआ है, आधार का मान, तो ये तो होता है आपका लंब और ये होता है आपका आधार। आपको मैंने जब जो आपकी त्रिकोणमिति पढ़ाई थी तो एक फॉर्मूला बताया था, लाल बटा कक्का, यानी वो लंब और आधार किसके अंदर आते हैं, टेन थीटा के अंदर। किसके अंदर आते हैं, टेन थीटा के अंदर। तो अपन लिखेंगे, देखो टेन थीटा बराबर, इसमें लंब का वैल्यू क्या है, ए बी, बटा आधार का वैल्यू क्या है, आधार का नाम क्या है, बी सी। देखो आपको जो कोण दिया गया है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा इसे क्या लिख दिया आपने, 60 डिग्री, टेन 60 बराबर ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, h माना है तो h लिखो, बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15। देखो आप सबको टेबल याद है कि जो टेन 60 का मान होता है वो क्या होता है आपके, अंडर रूट 3। क्या होता है टेन 60 का मान, अंडर रूट 3। ये आ गया आपका h बटा 15। तो h बराबर क्या वैल्यू आया, 15 अंडर रूट 3 मीटर। देखो साथियों यदि प्रश्न के अंदर आपको अंडर रूट 3 का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे अंडर रूट 3 का मान रख के गुणा करना है। यदि नहीं दिया हुआ है प्रश्न के अंदर तो आपको बस यही आंसर लिख देना। तो आप लिखोगे अतः h क्या था, मीनार की ऊंचाई, तो आप लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपकी, मीनार की ऊंचाई 15 अंडर रूट 3 मीटर होगी। देखो यह आ गए आपके मीनार की ऊंचाई। ऐसा प्रश्न आपको 2 नंबर के अंदर देखने को मिल सकता है। आपको दिया हुआ मीनार के आधार से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो मीनार का क्या ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये था आपका प्रश्न 1। अब नेक्स्ट टाइप का प्रश्न लेते हैं अपन। यह सब प्रश्न आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। देखो प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। आपको दिया हुआ हो सकता है कि किसी मीनार की छाया की लंबाई, 1 नंबर में आएगा ऐसा प्रश्न, किसी मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई के बराबर है, मीनार की ऊंचाई के बराबर है तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण होगा, क्या होगा, या उन्नयन कोण होगा। देखो मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। तो आपको ज्ञात करना है इसका उन्नयन कोण क्या होगा। देखो इसका हल होगा,
अपन मानेंगे कि माना जो आपका यूनियन कोण है, देखो गणित में बिना माना के कुछ नहीं हो सकता। मानना तो आपको पड़ेगा, जो भी वैल्यू ज्ञात करो उसका मान मानना पड़ेगा। सपोज के बिना गणित में कुछ भी नहीं है, पहले मानो फिर सिद्ध करो उसको। यूनियन कोण क्या होगा आपका? थीटा। अपन ने यूनियन कोण क्या लिया? थीटा। आपको दिया गया है कि मीनार की लंबाई, मान लिया अपन ने क्या लिया? मीनार की लंबाई अपन ने ले लिया h मीटर। क्या ले लिया? h मीटर, या h इकाई ले लो आप, h इकाई ले लो, h इकाई, h इकाई ले लो, मीटर ले लो, सेमी आपकी इच्छा है। मीनार की लंबाई तो आपको दिया है, क्या दिया है? यहां लिख देना कि मीनार की लंबाई, जो आपकी मीनार की लंबाई है वो बराबर है छाया की लंबाई की। यही दिया हुआ है आपको। तो आपकी जो छाया की लंबाई होगी वो क्या होगी? छाया की लंबाई क्या होगी? वो भी h इकाई हो गया। आप h इकाई लेते हो तो h इकाई, यदि मीटर लेते हो तो आपका मीटर आ जाएगा। देखो डायग्राम बनाना था इसका, पहले आपको दिया गया है, जैसे मान लो इस डायग्राम पहले बनाना था आपको, ये आपका डायग्राम बनेगा। यानी इसको अपन ने h लिया है तो ये भी क्या होगा? h होगा। और ये कोण कितना लिया है? थीटा। अपन ने लिखा इसका नाम a, b और c। देखो आप लिखोगे जो आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखो समकोण त्रिभुज हो गया आपका ए बी और सी में, तो क्या है आपका एबीसी में? लिखा आपने को, ये तो आपका लंब, ये तो क्या होगा आपका? लंब हो गया। ये आपका आधार हो गया। तो अभी आपने पढ़ा था पिछले क्लास में कि लाल बटा कक्का यानी लंब बटा आधार किस में आता है? टेन थीटा में। तो आप लिखोगे टेन थीटा बराबर लंब का वैल्यू क्या है? ए बी बटा आपका हो गया BC। देखो AB का वैल्यू कितना है? आपके AB का वैल्यू भी क्या है? H, और BC का वैल्यू भी क्या है? काटा क्या आया? 1 आ गया। टेन थीटा बराबर 1। अब जो टेन थीटा के अंदर 1 किसका मान होता है? आप बोलोगे थीटा, टेन थीटा, थीटा बराबर क्या आ गया आपके पास? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। टेन थीटा के अंदर 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो आप लिखोगे अतः यूनियन कोण क्या होगा इसका? अतः यूनियन कोण होगा 45 डिग्री होगा। इतना करोगे आपको 1 नंबर दे मिलने वाला है। देखो ये था आपका प्रश्न। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपके 1 नंबर के अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर भी आपका आ सकता है। यदि अति लघुत्तरात्मक है तो पूरा सोल्व करना है, ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको सीधा टिक लगाना है। ये वो अपना सेकंड प्रश्न, सेकंड टाइप का प्रश्न। थर्ड टाइप का प्रश्न अपन देखते हैं। देखो थर्ड टाइप का प्रश्न है आपके, आपको दिया गया है कि मीनार के आधार, मीनार के आधार मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का आपका यूनियन कोण है, वो कौन सा है? यूनियन कोण पूरक कोण है। यूनियन कोण पूरक कोण है।
देखो पूरक कोण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है अपन को, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 6 मीटर होगी। देखो आपसे बोला जा रहा है कि ये आपका डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ये तो आपका मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा है जिसमें दो बिंदु है, यहां मैंने दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इस बिंदु सी, ये हो गया आपका डी। इन दोनों से जो मीनार का उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, तो दोनों उन्नयन कोणों का योग क्या है, पूरक कोण है। देखो ये दूरी तो आपको दे रखी है 4 मीटर, कितनी दे रखी है 4 मीटर, और आपको ये पूरी दूरी कितनी दे रखी है 9 मीटर। मान लिया ये कोण कितना डिग्री है थीटा, तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा क्यों हुआ कि आपको बोला हुआ है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, मतलब ये पूरक कोण है दोनों, तो ये दोनों पूरक कोण है, तो एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। अपन ने माना इसका जो ऊंचाई है वो क्या मान लिया h मीटर, ये अपन ने मान लिया इसका ऊंचाई h मीटर। तो अपन क्या मानेंगे, देखो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि मीनार का ऊंचाई क्या है, सिद्ध करना है मीनार का ऊंचाई 6 मीटर। दिया गया, सीधा पहले लिख दो आप, पहले दिया क्या क्या है अपन को, देखो दिया है अपन को कि जो बीसी की लंबाई आपने दे दी, बीसी बराबर दिया हुआ है आपको 4 मीटर, दूसरा दिया हुआ है आपको बीडी का लंबाई कितना दिया हुआ है 9 मीटर, और जो आपका उन्नयन कोण, दोनों कोण उन्नयन कोण, दोनों उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण है, अर्थात कोण डी आपका थीटा है तो कोण सी क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। सिद्ध क्या करना है अपन को, आप देखो मीनार का ऊंचाई 6 मीटर, देखो आप एक दिया है, सिद्ध करना है, ना लिखो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। अब आपको उपपत्ति के अंदर क्या करोगे, आप उपपत्ति के अंदर देखो पहले अपन लेंगे छोटे वाला त्रिभुज। छोटे वाला त्रिभुज क्या है, आप लिखोगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। देखो आपको आधार का वैल्यू दिया हुआ है और लंब का वैल्यू क्या करना है, आधार और लंब किसके अंदर आता है, आपके आधार और लंब आते हैं टेन थीटा के अंदर। तो आ गया आपका टेन थीटा बराबर, देखो आप कोण का मान टेन सी लो, थीटा मतलब यहाँ टेन सी, क्योंकि कोण क्या है सी है, तो टेन सी हो गया आपका। लंब क्या है इसका ए बी बटा आधार क्या है बीसी। अब सी का मान क्या है आपके टेन 90 माइनस थीटा, और आपका ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू माना है अपन ने एच, और आपका बीसी का वैल्यू कितना है 4। देखो अब अपन को टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपने पूरा कोण पढ़ा था, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है ओ थीटा आपका, और ये आ गया एच बटा 4। इसको दे दिया आपने समीकरण 1। क्या दे दिया समीकरण 1। देखो ये तो था अपने ऐसा समीकरण लिया। अब अपन लेते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज। देखो दूसरा समकोण त्रिभुज क्या होगा आपका, अपन ने लिया दूसरा समकोण त्रिभुज, आपका समकोण त्रिभुज बड़े वाला ले लो, समकोण त्रिभुज एबीसी में।
आप लोग देखो tan d बराबर आपका आधार का वैल्यू दिया हुआ है, लंब आपको ज्ञात करना है, वही आपका tan d बराबर लंब का वैल्यू क्या है इसके अंदर AP बटा BD आपका लंब हो गया। देखो tan d का वैल्यू कितना है थीटा बराबर AB का वैल्यू कितना है आपके h बटा 9। इसको दे दिया मैंने समीकरण। क्लियर है सबको? अब देखो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर देखो tan थीटा गुणा होगा आपका cos थीटा से, आ गया h बटा 4 बराबर h बटा 4 गुणा हो गया h बटा 9। देखो tan थीटा गुणा cos थीटा आपका वैल्यू होता है 1, तो 1 बराबर होगा h स्क्वायर बटा 36, यानी आपके आ गया h स्क्वायर बराबर 36, तो h बराबर क्या होगा √36। देखो अंडर रूट निकाल दें तो प्लस माइनस में आता है वैल्यू, लेकिन आपको पता है लंबाई ऊंचाई ये किसमें नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है, तो आपके h का वैल्यू क्या आया 6 मीटर। तो आप लिखो कहता है मीनार का ऊंचाई क्या होगा 6 मीटर होगा, यही आपको सिद्ध करना था, तो आप लिखो इति हितम। ये था आपका प्रश्न जो 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ये प्रश्न कंपटीशन दृष्टि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी कंपटीशन में आए तो ऐसा प्रश्न जहां पूरा कोण आपको दिया हो, इन दोनों को गुणा कर लो, 9 चौक 36 का वर्गमूल कर दो, वही आपका आंसर आता है मीनार का ऊंचाई। ये कंपटीशन में ऐसा प्रश्न आता है तो किया जाता है कि जो इनका गुणा है पूरा कोण वाला है तो इनको गुणा कर दो, 9 चौक 36, इसका वर्गमूल कर दो, इसका वर्गमूल आएगा 6, तो आपका मीनार का ऊंचाई क्या आ गया 6 मीटर। अगला प्रश्न चलते हैं अपन। देखो अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन संख्या 4। देखो प्रश्न है आपके 1.5 मीटर लंबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक से एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमन का ओनियन कोण, उसकी आंखों से चिमनी का ओनियन कोण 45 डिग्री है। कितना है? तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो आपको दिया गया 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक से एक प्रेक्षक से चिमनी 28 सेमी दूरी पर 28 मीटर 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो उसकी आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण आपका कितना है 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ये प्रश्न ऐसा है कि आपका ये चिमनी, ये तो आपका प्रेक्षक है, प्रेक्षक की लंबाई कितनी दे दी 1.5, कितनी दे दी 1.5 मीटर। आपसे बोला जा रहा है कि प्रेक्षक, तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये तो है आपका प्रेक्षक, ये है आपका चिमनी, दोनों का आधार एक है। तो प्रेक्षक की आंख से चिमनी का उन्नयन कोण कितना है, यानी आंख क्या बनता है, जो आधार रेखा, ये आपकी आधार रेखा होगी आंख की, ये कोण कितना डिग्री दिया गया आपको 45 डिग्री। देखो इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी 28.5 मीटर, तो ये 28 है तो ये भी कितनी है 28.5 मीटर, और ये है आपका 1.5 मीटर। कितना है 1.5 मीटर, तो ये 1.5 है तो आपका ये भी कितना है। आपको ज्ञात करना है
की जो चिमनी का ऊंचाई है वो क्या है, चिमनी का ऊंचाई मान लिया अपन ने h, क्या मान लिया h मीटर। तो देखो इसको सोल्व अपन इस तरीके से करते हैं, h मीटर नहीं मानते हैं, h मीटर मानते हैं अपन, जो आपका इसका नाम कर देते हैं a b c d और e नाम दीजिए। जो AB की लंबाई है वो क्या मान लेंगे अपन h। आप लिखोगे हल के अंदर, पहले डायग्राम बनाओगे, आप लिखोगे माना AB की लंबाई, AB की लंबाई क्या मानी h मीटर, और मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई आपकी क्या होगी, देखो गणित है, आप किसी भी तरीके से आप इसको h मान लो तो ये इतनी h माइनस 1.5 आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। तो आप क्या h प्लस 1.5, कैसे भी आप मान के आपको आंसर निकालना है, तरीके बहुत होते हैं गणित में, एक पर्सन के घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर तरीका सही माना जाएगा। देखो आपको दिया है CD का वैल्यू कितना है 28.5, ये कहां से आया, दिया है। तो आपका जो आपका इसको नाम दिया आपने BE, तो BE का वैल्यू कितना होगा 28.5 मीटर होगा। अब आपको देखो जो ये यूनियन कोण है कितना दिया हुआ है थीटा, तो आप देखो यूनियन कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है यूनियन कोण ब्रैकेट में थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, यूनियन कोण कितना दिया 45 डिग्री। तो आप लिखोगे कि समकोण त्रिभुज आपका बन गया ABE में आपका tan थीटा, सॉरी ये लंब आपका, ये आधार, लंब और आधार किसमें आता है, इसमें मैक्सिमम में आपके tan वाला वैल्यू कहां में आएगा, तो आपके होगा tan थीटा, लंब का वैल्यू आपके AB बटा आधार का वैल्यू आपके BE। तो थीटा का मान आपके पास है 45 डिग्री, AB का वैल्यू आपके पास h और BE का वैल्यू कितना है 28.5। आप सबको पता है कि जो tan 45 इसका मान क्या होता है 1। देखो मेरा बताया हुआ है जब आपका त्रिकोणमिति पढ़ाया था कि tan 45 60 और 30 इनका वैल्यू तो आप याद कर लेना, परीक्षा के अंदर इनसे संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना 30 45 और 60 tan का वैल्यू कंटस्ट कर लेना, इससे प्रश्न जरूर मिलेगा आपको परीक्षा के अंदर। तो tan का कहते मान 1 h बटा 28.5, तो h बराबर हुआ आपका 28.5 मीटर। ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास h का वैल्यू। अपन को निकालना है मीनार, तो चिमनी की ऊंचाई, तो मीनार नहीं था चिमनी था ये, क्योंकि इसमें ज्यादा मीनार के प्रश्न है तो मीनार याद रहता है, दा क्या चिमनी। तो आपको देखो चिमनी की जो लंबाई होगी, क्या है चिमनी की लंबाई, चिमनी की लंबाई आपका h प्लस 1.5, तो h का वैल्यू कितना है 28.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 30 मीटर। ये किसका वैल्यू हो गया आपके पास h का वैल्यू हो गया। देखो अब आप लिखोगे अतः चिमनी का लंबाई क्या है, अतः चिमनी का की लंबाई कितनी है आपकी 30 मीटर है। देखो आपको ध्यान रखना है गणित के अंदर आपको एम्प्लॉयज डेट का प्रयोग जरूर करना है, ये चिन्ह आपको हर स्टेप पे लगाना है। समझ में आ गया, ये चिन्ह आपको लगाना है, यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लेने तो चिन्ह जरूर लगाना है आपको। एक अपन एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आ गया समझ में सबके 2 नंबर का प्रश्न आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो अगला प्रश्न लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपन इस प्रश्नावली का लास्ट है। देखो 2 नंबर का प्रश्न आएगा, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो नॉर्मल सा प्रश्न है, ये आप आराम से 4 नंबर इसमें से ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मीनार की छाया, सॉरी मीनार की लंबाई छाया के बराबर है, ऐसा प्रश्न आपको 1 नंबर का मिला। जैसे कई बार मीनार की लंबाई मीनार की छाया की लंबाई मीनार की लंबाई से √3 गुणा दे देगा, ऐसा प्रश्न आपको 1 नंबर में जरूर मिलेगा। लास्ट प्रश्न है अपना प्रश्न संख्या 5। क्या प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 5। आपको दिया गया एक नदी के ऊपर पुल बनाया गया है,
एक नदी के ऊपर पुल नदी के किनारे के साथ नदी किनारे की 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है? 150 मीटर, तब नदी की चौड़ाई ज्ञात। देखो चौड़ाई का तो पर्सन ऐसा है कि इसमें आपको दिया गया नदी का किनारा, ये आपका नदी यहां से यहां तक चौड़ा है। देखो पुल आपका ऐसे बनाया हुआ है, इसके अंदर कैसे बनाया हुआ? ऐसा। तो पुल का आपको जो नदी का लास्ट किनारा, ये पुल की लंबाई होगी, हाईएस्ट ऊंचाई कितनी होगी ये, इसलिए दे रखी है अपन को ये ज्ञात करनी है। पुल की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी, ये चौड़ाई अपन इसको मान लिया अपन ने h मीटर। कितना मान लिया? h मीटर। और ये आपका पुल की लंबाई दे रखा है, पुल की लंबाई कितना है? 150 मीटर। और आपसे रहेगा ये कोण कितना डिग्री के? 45 डिग्री। देखो इस प्रश्नावली के अंदर आपको डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम का नंबर जरूर मिलेगा आपको। आप मानोगे, माना नदी की चौड़ाई क्या है? नदी की चौड़ाई मान ली आपने h मीटर। क्या मान ली? h मीटर। नदी की चौड़ाई आपको h मीटर। देखो अपन लेंगे जो नदी की चौड़ाई h मीटर आपको दिया गया है। पुल की लंबाई कितनी दे रखी है? पुल की लंबाई आपको दे रखी है 150 मीटर। कितनी दे रखी है? 150 मीटर। अब आप देखो पुल की लंबाई 150 मीटर हो गई। आपको उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? उन्नयन कोण आ गया आपका 45 डिग्री। कितना? अब अपन लेंगे समकोण त्रिभुज, आपका एबीसी, इसको नाम दे दो ए बी और सी। देखो एबीसी में आपको दिया हुआ है, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। देखो कर्ण और आधार किसके अंदर आता है? आपको पता है, एक सूत्र था अपने पास, लाल बटा कक्का। तो कर्ण और आधार किस में आता है? कोस थीटा में। किस में आता है? कोस थीटा में। तो अपन लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना है? आधार का हो गया BC बटा AC। थीटा का मान क्या है आपके पास? 45 डिग्री। तो आ गया कोस 45 बराबर BC का वैल्यू कितना है आपके पास? BC का वैल्यू है h, और आपका इसका वैल्यू कितना है? 150। अब आप क्या आ गया? कोस 45 का वैल्यू होता है 1 बटा √2 और h बटा 150। तो h बराबर क्या है आपके पास? 150 बटा √2। आप चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो। यदि इसका सॉल्यूशन थोड़ा आसान करना है तो इसको क्या कर दो आप, ऊपर नीचे √2 से अंश वर्ग को किससे गुणा कर दिया? √2 से। तो √2 क्या होगा आपका? 2 से काटा कितना कटेगा? 75। तो h का मान क्या आया? 75 √2 मीटर। तो आप लिखोगे अतः जो नदी का चौड़ाई है, अतः नदी का चौड़ाई कितना है? 75 √2 मीटर है। देखो ये था आपके जो प्रश्न था जिसमें नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी थी। अब एक आपको अवनमन कोण का छोटा सा मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो अवनमन कोण का आपके प्रश्न नहीं आया इनमें, तो मैं एक अवनमन कोण का आपको बता देता हूं। देखो आपसे दिया गया है कि प्रश्न है आपका मीनार के आधार से, मीनार के शिखर से, भवन के छत से, भवन के छत से
भवन के छत से पर्सन है आपका मीनार के शिखर से, मीनार के पाद से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। कितना? 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। ये प्रश्न था। देखो आपको दिया गया है, ये आपका मीनार है, आपको बोला गया अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कहां बढ़ता है? अवनमन कोण बढ़ता है मीनार के ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये कोण को कितना डिग्री दिया है आपको? 45 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है, यानी दिखाओगे, लेकिन ये कोण कितना हो जाएगा आपके? 45 डिग्री। क्यों हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। इसको नाम दे देना ए, बी और सी। आपको मीनार की ऊंचाई क्या होता है? मीनार की ऊंचाई अपन ने मान लिया h मीटर, और ये दूरी दे रखी है अपन को 10 मीटर दे रखी। तो अपन लिखेंगे इसके लिए, माना मीनार की ऊंचाई, क्या मान ली? मीनार की ऊंचाई अपन ने h मीटर, मीनार की ऊंचाई अपन ने मानी h मीटर, और आपको दिया हुआ है कि जो BC की लंबाई है वो कितनी दे रखी है? 10 मीटर, और अवनमन कोण कितना दिया हुआ है? अवनमन कोण आपको दे दिया 45 डिग्री। देखो अवनमन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लिखोगे जो कोण A है वो बराबर होगा कोण C के। कितना डिग्री? 45 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। देखो आप अब लिखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। देखो ये था आपका लंब, ये था आपका आधार। तो लंब और आधार आते हैं टेन थीटा के अंदर। तो टेन थीटा बराबर लंब का वैल्यू है आपके AB बटा BC। टेन थीटा का मान दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, बराबर AB का वैल्यू आपको दिया गया है h, और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। 45 का मान क्या होता है? 1, तो आ गया h बटा 10। तो आपके h का वैल्यू क्या आ गया? h का वैल्यू आ गया h बराबर 10 मीटर। देखो ये h क्या था? अपन ने क्या माना था? मीनार का ऊंचाई। तो इस प्रकार आपके क्या निकला? मीनार की ऊंचाई। देखो साथियों, जब भी आपका अवनमन कोण आए प्रश्न के अंदर, तो आपको डायग्राम इस तरीके से डैश डैश से बना के इस प्रकार डायग्राम बनाना है, ना कि आप इसको लिखो ही नहीं ऐसा बना दो, तो गलत होगा। क्योंकि अवनमन कोण हमने पढ़ा था कि अवनमन कोण आपका होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर दृष्टि रेखा व आधार रेखा के मध्य बनने वाला कोण होता है। तो अवनमन कोण का इस प्रकार बनाना है। उन्नयन कोण का मैंने आपको विस्तृत बता दिया। इस चैप्टर से जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने करवाए हैं। हर प्रकार के टाइप के प्रश्न आपको करवाए। फिर भी यदि किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका उसका सॉल्यूशन जरूर बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत जय हिंद, जय भारत।